प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की याद सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आए। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं और जब उत्तर नहीं आता है तो आप चिंतित दुखित परेशान हो जाते हैं कि हम तो प्रभु से प्रार्थना किए हैं, हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं रखा है। तो मैं सुंदर से सुबह में बताना चाहूंगी है कि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन बहुत से भाव बहन हैं उनके मन में डाउट रहता है, संदेह रहता है कि प्रार्थना का उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। जब जिनके मन में संदेह रहेगा, अविश्वास रहेगा तो उनके प्रार्थना का उत्तर आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करते हैं। जब मैं मत्ती की किताब में पढ़ती हूँ, 21 अध्याय में पढ़ती हूँ, 18 पद से जब मैं पढ़ती हूँ, तब प्रभु यीशु मसीह भोर को नगर को लौट रहे थे और उनको भूख लगी और उस सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ देखे और उस पर बहुत हरे भरे पत्ते लगाए, पूरा घंझार पेड़ था। और वहां पर गए प्रभु यीशु मसीह सोचे इस पर फल लगा होगा, हम तोड़ के खाएंगे, क्योंकि उनको भूख लगी थी। लेकिन जब वहां जा रहे हैं देख रहे हैं कि पत्ते तो बहुत जाते हैं लेकिन फल एक बिना दिखा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब से तुझ में फिर कभी फल नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को कहते हैं कि अब तुझ में कभी फल नहीं लगेगा। और वो अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और तब यीशु मसीह के चेले देखे कि ये पेड़ तो तुरंत सूख गया, तो वो चंभा हो गए, चकित हो गए कि प्रभु ने कहा तब तक पेड़ सूख गए, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु मसीह के चेले कहते हैं। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब आप पढ़ेंगे मत्ती की किताब 21 अध्याय और 21 पद और 22 पद में मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है 21 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह कहोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, उत्तर देते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखोगे और संदेह न करोगे और केवल ये कहोगे कि जैसे मैं ये अंजीर के पेड़ से कहा था और तुरंत हो गया, तुरंत सूख गया, परंतु तुम इस पहाड़ से भी कहोगे कि तुम उखड़ के जा, समुद्र में गिर जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि विश्वास से जब कहोगे कि हे पहाड़, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि जा घर के समुद्र में गिर जा, जो पहाड़ कहीं हिलता डुलता नहीं है, अगर तुम उससे भी बोलोगे तो पहाड़ भी जाके उखड़ के समुद्र में गिर जाएगा। जब तो विश्वास है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को उत्तर देते हैं, वैसे आपके जीवन में भी इस प्रकार से समय चल रहा है कि जो आपके जीवन में लग रहा है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, जो पहाड़ जैसी समस्या आपके जीवन में दिख रही है, वो कहीं सरक नहीं सकती है, जैसे पहाड़ कहीं सरक नहीं सकता है। और आपकी बीमारियां जो आपके जीवन में घर बनाती है वो निकल नहीं रही है। आपकी समस्या जो है वो आपको लग रहा है चारों तरफ से आप घिरे हैं परेशानियों से है, जो आपको पहाड़ जैसी समस्या नजर आ रही है। जब आप विश्वास से उस बीमारियों को डांटेंगे, उस पहाड़ जैसी समस्याओं को डांटेंगे, उस रुकावटें, उस बाधा को जब आप डांटेंगे, तो वो जैसे पहाड़ सरक के समुद्र में गिर जाता है। तो यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को भी बोले, ये अब तुझ में कभी फल नहीं आएगा, तुरंत सो गया। आप विश्वास से अपने बीमारियों के लिए, अपने परिस्थितियों के लिए, जो असफलता है, रुकावट है, बाधा है,
आप बोलेंगे विश्वास से तो वो आपके लिए हो जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को देखिए, कोई सफलता को देखिए, ऐसे सुंदर देखिए, आपके जीवन में भी ऐसे काम होगा। आप विश्वास से करेंगे। यहाँ 22 पद में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना हमें विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हमें प्रभु कहते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आप जब भी प्रार्थना करते हैं, जो चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं, चाहे आप बिजनेस के लिए करें, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं चल रहा है, तो आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करें, चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ आप मांग रहे हैं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जब आप विश्वास से मांगेंगे तो प्रभु वो मान लेंगे। तुरंत आपको ये नजर नहीं है कि हम मांग ले तुरंत मिल जाए, तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इस बात पर विश्वास करना है, आप प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु जो कुछ मैं प्रार्थना करके मांगी हूँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे दे दिया है प्रभु, आपने मुझे चंगाई दे दिया है प्रभु, आपके कोड़े खानिश में चंगी हो गई है प्रभु, आपको घर चाहिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे घर दे दिया प्रभु। कि बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, तो आपको कहना है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप मेरे बच्चे को सही रास्ते पे लाते हैं प्रभु, और मेरे बच्चे आने वाले समय में ऊंचे पदों पर मुक्त होगा, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश इस धरती पर प्राकृतिक होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु हम लोग सीधे, हम लोग के बच्चे प्रभु ऊंचे पदों पर आप नियुक्त करेंगे और उनको शिरोमणि ठहराएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो कुछ भी आप मांग रहे हैं प्रार्थना में, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जब आप विश्वास से मांगेंगे तो वो आपके जीवन में काम करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। थोड़ा लेट तो होगा, लेकिन क्योंकि परमेश्वर समय का परमेश्वर है, परमेश्वर अपने समय पर पूरा करते हैं। आप चाहेंगे कि अभी हो जाए, लेकिन आपके बारे में परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि कब आपकी प्रार्थना का उत्तर चाहिए, सब कुछ जानते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के समय का इंतजार करें, और जो भी आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। बस आपको विश्वास से मांग लेना है। जैसे पहाड़ से कहेंगे कि हे पहाड़ तू सड़क के जा, समुद्र में गिर जा, आपके लिए हो जाएगा। आप संदेह नहीं करेंगे, विश्वास कर लेंगे, मान लेंगे कि हाँ मैंने बोल दिया तो हो गया, तो हो जाएगा। आज यही देखने को मिल रहा है, बहुत से भाई बहन के अंदर, जिनके अंदर विश्वास नहीं है, उनके जीवन में कार्य नहीं होता है, क्योंकि वो भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के वचन पे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं होता है, क्योंकि उनके मन में संदेह रहता है, डाउट रहता है, इसलिए काम नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताई हूँ, आपको काम करना है। भले एक दिन में हो चाहे 2 दिन में हो चाहे 1 महीने में हो चाहे 2 महीने में हो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। बस प्रभु का धन्यवाद करते रहिए और इस वचन को अपने हृदय में बसा लीजिए कि प्रभु जो आपने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा हो गया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हुआ करता, कुछ ही दिन में देखेंगे कि प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होगा और प्रभु के कामों को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरी मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। स्वामी बिल्कुल, धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छे ढंग से सुनाए, प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज का नया दिन दिखाए प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस दिन को प्रभु मैं आपके नाम से शुरू करती हूँ प्रभु, हमारी नहीं आपकी इच्छा प्रभु हम सबके जीवन में पूरी करेगा प्रभु, जैसे आप इच्छा प्रभु स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। पूरे दिन में प्रभु
आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते प्रभु, आपके शक्ति सामर्थ्य को मांगते प्रभु। आप हम सब संग में रहे आज के दिन में प्रभु। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। आज के दिन में प्रभु आपके द्वारा आपके सपोर्ट को मांगते प्रभु। पूरे दिन में प्रभु आपकी मदद सहायता को मांगते हुए आपके लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, हर खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने मदद को बचा के रखे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारी विपत्ति तेरी रक्षा करेगा, तुझे प्राण की रक्षा करेगी, हवा तुम्हें आने जाने तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेगी। धन्यवाद आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वादे के लिए मैं आपका धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर का वचन, जितने लोग दुर्बलता में, कमजोरों में, बीमारी में प्रभु आप उन्हें चंगा करें प्रभु। क्योंकि प्रभु आप अपने वचन को अपने जीवन में पूरा करें। जो लोग भी परेशानियों में, बीमारियों में, को लग रहा है कि हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप प्रभु के वचन को जब अपने वचन में बसाएंगे, विश्वास से मान लेंगे, वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आपका जो शरीर में, आपके शरीर में जो दूसरी बीमारियां रोग है, और सब दिनों से समम आज्ञा देते हैं। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी तकलीफ है, तो बनता है, तो चोरी से समम आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से जिनके शरीर में शुगर वृद्धि, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हाथ में अभुक्त में पीली इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हाथों को सोचे, लिवर का प्रॉब्लम, पथरी की बीमारी, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर, टीबी की बीमारी, पथरी आके देती सुख के नाम से जीवन के शरीर को छोड़ दे, दुर्बलता कमजोरियों के शरीर को छोड़ दे, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, तुझे आके देती सुख के नाम से, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, सुख के नाम से, जिनको मृत्यु की बीमारी सुख नाम से मारते रहते हैं, जीवन का शरीर छोड़ हो जाते हैं, इसे सब मार के देते हैं। अंकल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, सफेद दाग, डिप्थीरिया की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ सुख के नाम से निकल जाए। टाइफाइड बुखार की बीमारी सुख के नाम से निकल जाए। इनके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इसे सब मार के देती हूँ सुख के नाम से। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, ऐसी अकड़े हुई सुख के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से आप यीशु के नाम से कीड़ियों का दर्द मैं तुझे आज्ञा दे। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के कमजोरों में तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से समा आज्ञा देती हूँ। मैं तुझे सारी बीमारियां मैं तुझे इसी समा आज्ञा देती हूँ। मैं तुझे 18 आयत के अनुसार तुझे अंतिम जगत में कुंड में जाने का आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। आपने दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी उसमें कुछ माफ का दर्द मेरे पिता परमेश्वर, आपने कितने सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत किया है। धन्यवाद कि अगर जो कुछ भी आप प्रार्थना करके मांग रहे हैं, तो आपके अंदर विश्वास में चाहिए। आप अगर इस पहाड़ से भी कह देंगे है कि तो कड़ जा, संबंध में जा पर तुम्हारे लिए हो जाए। जब आप विश्वास से प्रार्थना करके जो भी चीज मांग रहे हैं, आप विश्वास कर लेंगे कि हाँ मैं प्रार्थना करके मांगी हूँ, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। भले अभी आपको नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, बहुत ही जल्द देंगे। बस तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। आप विश्वास कर लेंगे प्रभु ने दे दिया है। जब आप ऐसे करते रहेंगे, परमेश्वर अद्भुत कामों को आपके जीवन में करेंगे। आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखेंगे। जो आप चाहते हैं वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर का पूछे, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि जो लोग रिडक्शन करते हैं, पूरी लत में, कल संगत में, लड़ाई झगड़ा, हिस्सा चलन पड़ा, एक दूसरे से जुड़ने, प्रभु उनका परिवार टूट रहा है, इसे समय मार के दे यीशु के नाम से। एडिक्शन, दारू, गुटखा, बियर, जो भी पीते खाते हैं, उसे समय मार के देते यीशु के नाम से। एडिक्शन, पूरी लत, कल संगत, हिस्सा चलन पड़ा, एक दूसरे से यीशु के नाम से अपने परिवारों के जीवन से छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं, इसी समय मार के देते हैं
गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद, आपने छुटकारा दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप प्रभु उनके जीवन, उनके परिवार में आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आपकी सुख शांति समृद्धाई प्रभु, आपकी आशीष प्रभु उनके कामों में आए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक खुशहाल परिवार और एक आनंदित परिवार आपने प्रभु बना दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग जॉब चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, घर चाहते हैं, लाइफ पार्टनर चाहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दे दिया। अच्छा जॉब दे दिया, अच्छा बिजनेस दे दिया, घर की आशीष दे दिया, अच्छा लाइफ पार्टनर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने उनका प्रमोशन करवा दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने केवल उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में नए वर्ष में उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी मनोरथ पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा आप के साथ साथ बने रहेगी। आप परमेश्वर के धाम में सर्वदा आवास करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। ये हवा को अपने शुभ कामों में तेरी मनोरथ पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु। जब आप परमेश्वर को अपने शुभ कामों जानेंगे, वही आपके मनोरथों को पूरा करे, वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके ऊपर कर्ज चढ़ दिया, वो दे नहीं पा रहे हैं प्रभु। प्रभु आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समझ में मेघ पर साय करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तुम और तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दी है, जो अपने कर्ज भी चुकाएंगे और लोगों की मदद करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने उनके काम में ऐसे बढ़ोतरी दे दिया, ऐसे आशीष दे दिए प्रभु कि लोगों की मदद करने वाले बनेंगे, प्रभु की सहायता करने वाले बनेंगे, अपना हाथ बढ़ा के लोगों की लिए मदद करेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग रात दिन चिंता करते हैं, प्रभु ने कहा कि अपनी सारे चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा था। आपको चिंता नहीं करना, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के सामने अपने सब प्रॉब्लम को रखें। प्रभु आपकी चिंताओं को दूर करेंगे और आपकी जो जरूरत है परमेश्वर पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे, मुकदमे चल रहे प्रभु, प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके मुकदमे के प्रभु आप लड़े प्रभु, उनके केस को प्रभु आप लड़े प्रभु। जैसे प्रभु आपने यहोशापात के लिए लड़े, इजराइलियों के लिए लड़े प्रभु, उसे अपने बेटे को केस को मुकदमे को प्रभु आप लड़े। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके मुकदमे को जिता दिया विश्व के समर्थन से। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई बहन ने एक बहन का पैसा लिया है, उनका नाम सुभा है, उस बहन का पैसे नहीं दे रही है, तो 3 साल हो गया है। बेचारी लोन लेके उनको दी थी, जब मांगती है तब बोलती है मैं परेशानी हूँ। उसके पति भी कमाते, वो भी कमाती है, फिर भी उसका खुद का घर भी है, लेकिन जब भी मांगती है नहीं देना चाह रही है। प्रभु उनके मन को बदले प्रभु, और पैसे प्रभु उन बहन को प्रभु ब्याज सुधन लौटा के पाए, क्योंकि वो लोन लेके अपने घर से ब्याज भरती है। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन लिया, उनके पैसे को प्रभु आपने दिला दिए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जिनका रुका हुआ काम यीशु के नाम से होने पाए, हर रुकावट के हर बाधा यीशु के नाम से होने पाए प्रभु। जितने लोग मिलकर मेरे साथ में प्रार्थना की है, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप उनके कामों को सफल करें प्रभु। जो दुख में, परेशानियों, बीमारियों प्रभु, आपका धन्यवाद करते हो कि आप लोगों ने चंगाई छुटकारा दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी सुख शांति प्रभु बनी रहे और आपका आनंद खुशियां प्रभु उनके परिवार में आए। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से भक्ति सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन और आमीन।